विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो रेखीय समीकरण पर आधारित तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको कई प्रकार के प्रश्नों को एकदम सरल तरीके से हल करना सिखाएंगे। और आप विश्वास कीजिए, हमारा यह वीडियो देखकर आज से रेखीय समीकरण पर आधारित प्रश्नों को देखकर आप डरेंगे नहीं और आसानी से हल कर पाएंगे। ये प्रश्न देखते हैं। किसी बस में 40 यात्री हैं, जिनमें से कुछ ₹3 के टिकट वाले हैं और शेष ₹10 के टिकट वाले हैं। इन यात्रियों से एकत्रित धनराशि 295 है। ज्ञात कीजिए कि कितने यात्रियों के पास ₹3 वाले टिकट हैं। तो मान लीजिए ₹3 वाले टिकट पूछ रहा है, इसलिए हम इसमें x बराबर ₹3 मानते हैं। इसमें ₹3 टिकट वाले यात्रियों की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम इसमें सीधा x बराबर 3 लेते हैं। नहीं, ₹3 टिकट वाले, तो इसमें ₹3 टिकट वाले यात्रियों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम यात्री संख्या ₹3 टिकट वाले यात्रियों की संख्या x लेंगे। माना ₹3 वाले संख्या ले सकते हैं यहाँ पे, वाले यात्रियों की संख्या बराबर x है। अगर ₹3 वाले यात्री x हैं, तो ₹10 वाले यात्री कितने होंगे? लिखते हैं ₹10 वाले यात्रियों की संख्या बराबर, इसको क्या करते हैं, चूँकि टोटल यात्री 40 हैं, इसलिए हम अगर 40 में से घटा लेंगे x, तो हमें मिल जाएगा ₹10 वाले यात्रियों की संख्या। तो ₹10 टिकट वाले यात्रियों की संख्या हमारी हो गई 40 - x। तो अब क्या है, टोटल धनराशि जो एकत्रित हुई है यात्रियों से वो 295 है। ठीक, तो देखिए अब ₹3 वाले यात्रियों की संख्या यात्रियों से प्राप्त धनराशि यात्रियों से प्राप्त धनराशि बराबर, अब देखिए 3 गुणे x, ये इतना हमारा हो गया, इतना रुपया 3x। अब ₹10 वाले यात्रियों से प्राप्त धनराशि बराबर 10 गुणे 40 - x। ठीक, अब आप देखें, ये जो रुपया है, ये और ये रुपया जो है, ये दोनों मिला करके प्राप्त हुआ है ₹295। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 295। जोड़ते हैं फिर, 3x + 10 गुणे 40 - x बराबर कितना? 295। ये अब फिर सोल्व करते हैं। 3x + 10 × 40 400 - 10x बराबर 295। 3x प्लस में 10x माइनस में ये घट जाएगा, माइनस होगा 7x बराबर 295 यहाँ है प्लस में। ठीक, और ये 400 इधर आएगा, प्लस में इधर है, बाईं साइड में इक्वल के बाईं साइड में 400 प्लस में है, तो
दाहिनी साइड में आने पर ये -400 हो जाएगा। ठीक, अब देखें -7x बराबर, घटाएंगे उल्टा हम, 400 में घटाएंगे 295, तो 10 पर के 5, ये 9 में से 9 गए 0, 1 में से 3 में से 2 गए 1 होगा, और माइनस लगाइए। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलता है 7, मतलब होता है 7 गुणे x होता है। ये बच्चों को समझना चाहिए। 105, तो यहाँ पे गुणा है, तो जब दाहिनी साइड आ जाएगा ये, तो भाग करेगा 105 में बटे 7, 7 से कम 7, 7 पचे 35, ये 15, x बराबर 15 हुआ, अर्थात 3 रुपये वाले यात्रियों की संख्या है 15। आंसर 15 यात्री। चाहे तो आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं इसका सत्यापन, देखते हैं फिर। ये देखिए, जिससे मान लीजिए अगर 15 यात्री 3 रुपये टिकट वाले हैं तो 10 रुपये वाले कितने होंगे? 40 में से टोटल यात्री 40 है, 40 से 15 घटा दीजिए तो आपके हो गए 25 यात्री हो गए 10 टिकट वाले, 10 रुपये टिकट वाले। ठीक, अब क्या हुआ कि 15 गुणे 3 रुपया अब प्लस 25 गुणे 10 रुपया, टोटल मिलेगा भाड़ा 295, 15 3 45, ये 25 दमा 250, 250 जोड़िए तो 5 5 4 9, ये 295, सत्यापन से दूंगा, मतलब सवाल सही है। देखते हैं, एक नई प्रकार का सवाल है। जैसे देखिए, आपने बहुधा देखा होगा कि उम्र पर आधारित जो सवाल होती है थोड़ी देखने में कठिन लगती है, लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं इसे। ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ए की आयु बी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, मतलब ए ज़्यादा है बी से 5 साल। तो माना ए की आयु बराबर x वर्ष है, x वर्ष, तो बी की आयु क्या होगी? अब ए से ए ज़्यादा है तो बी की आयु ए से कम होगी 5 साल। तो चूंकि ए की आयु x वर्ष है तो x में हम अगर 5 घटा दें तो बी की आयु बन जाएगी। तो इसलिए हम x में 5 घटा देते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि बी की आयु x - 5 वर्ष है। ये है। ठीक, अब शर्त क्या कह रहा है शर्त में कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। तो 5 वर्ष पहले हम अब निकालते हैं दोनों की उम्र। 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र, एक ही आयु, तो जो इस समय ये आयु है x, अब इसमें x में से 5 घटा दीजिए तो ये 5 साल पहले की उम्र हो गई। अभी की 5 साल पहले की आयु, तो ये 5 जो दोनों लिख रहे हैं तो ये 5 वर्ष पहले की उम्र लिख रहे हैं, इसलिए तो इसमें x - 5 है बी की आयु इस समय, तो इसमें से 5 और घटाएंगे, इसमें से 5 और घटा लीजिए, क्या हो गया हमारा? x - 10 हो गया। समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आप प्रश्न को फिर से एक बार पढ़िए, उसे फिर पढ़िए कि लिख रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, मतलब 5 वर्ष पहले ए के अनुपात ये है और बी के अनुपात ये है। इसको हम अगर बटे के अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, इसलिए हम ए पहले लिखा है x - 5 बटे x - 10, ये अनुपात के रूप में लिख रहे हैं। ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। अनुपात क्या था 5 वर्ष पहले? 3:2, तो इसलिए हमें बटे 3:2 लिखते हैं, 3/2। ठीक, अब इसे हम फिर हल कर लेते हैं बजगुणन से।
तो इक्वल हो गया फिर आगे, तो 2x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 30। ठीक, तो अब 2x माइनस 3x बराबर माइनस 30, ये 10 यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 10। देखिए तो हुआ क्या, माइनस x इक्वल माइनस 20, अर्थात एक ही आयु आ गई हमारी 20 वर्ष। एक ही आयु बराबर 20 वर्ष। बी की आयु ए से 5 वर्ष कम है, जब ए की अधिक है तो बी की मतलब 5 वर्ष कम ही होगी। तो 20 माइनस 5 कर लेते हैं, तो हमारा फिर बी की आयु देखते हैं। ये प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो आयत का परिमाप वही रहता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? ठीक, इसे हल करने से पहले इसमें कह रहा है कि आयत का परिमाप 240 मीटर है। ठीक, तो रेखीय समीकरण है, इसलिए हम इसमें केवल एक चर लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए। ठीक, तो इसका क्या है, यदि इसकी लंबाई में 10% वृद्धि, जो पहले लंबाई थी उसमें हम 10% की वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 20% की कमी करेंगे, तो जब उसका परिमाप फिर निकालेंगे तो परिमाप फिर वही 240 ही होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो देखिए, माना लंबाई बराबर x है, ठीक, तो चौड़ाई क्या होगा, अब चौड़ाई हम निकालते हैं परिमाप के अनुसार, चूंकि हमें परिमाप दिया है तो चौड़ाई बराबर होता है परिमाप के हिसाब से, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, लंबाई घटाइए, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई कीजिए, तो आपका फिर चौड़ाई आ जाता है। तो 240 बटे 2 माइनस लंबाई है x। ठीक, तो 2 से भाग 240 में होगा कितना, 120। तो अर्थात चौड़ाई हमारी हो गई 120 माइनस x। अब ध्यान दीजिए, आपकी लंबाई है जो नई लंबाई है। अब हम नई लंबाई ज्ञात करेंगे सवाल के अनुसार कि लंबाई में 10% वृद्धि करेंगे, तो क्या करेंगे कि नई लंबाई बराबर, अब चूंकि लंबाई में 10% वृद्धि करना है, इसलिए x जो लंबाई हमारा x है उसमें हम सीधा 100 में 10 बढ़ा लेते हैं, 110%, 110 लिखते हैं, क्योंकि 10% वृद्धि है तो 100 से ज़्यादा 10 लिखते हैं, तो 110% कर दीजिए, 110 बटे 100, उसका एक ही जीरो कटेगा, जीरो होगा, तो ये जगह हमारा 11x बटे 10। और चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या होगी, नई चौड़ाई होगी 120, क्योंकि 20% की कमी इसमें है, इसलिए 100 में से हम 20 घटा लेते हैं, 100 में से 20 घटा करके 80% लिखते हैं, 80 बटे 100 सीधे लिख लीजिए। तो इसे सरल करेंगे तो 20 चौक 80 तो चौड़ाई क्या हुई हमारी 120 माइनस x बटे 4,
तो इसे अब सरल करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, 120 चौके बच्चों कर 480 माइनस 4x बटा 5। तो हमारी ये नई चौड़ाई हुई। अब हम नई चौड़ाई के अनुसार, नई लंबाई और नई चौड़ाई के अनुसार हम फिर परिमाप ज्ञात करेंगे। तो जो परिमाप होगा उसको करेंगे बराबर 240 के। ठीक, तो हम लिखते हैं अब नया परिमाप, हाथ का परिमाप, हाथ का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यह परिमाप है, आप सब जानते हैं। तो अब आज क्रम सूत्र होता है ये। अब आज परिमाप में दिया है 240, आप इसको इधर लिख लीजिए, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240। तो 2 लंबाई हमारी है, क्या है नई लंबाई, 11x। पहले देखिए वीडियो में, 11x बटे 10 प्लस चौड़ाई 480 माइनस 4x बटे 5। ये अब जो ये परिमाप बनेगा वो पुराने वाले परिमाप मतलब 240 बराबर है 240। ठीक, तो इसे हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 10 है, पहले ब्रैकेट के अंदर हम घनफल हल कर लेते हैं। इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो करते हैं गुणा करके हल। तो 480 गुणे 2 तो 960 माइनस 8x बटे 10 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए। अब बराबर 240। अब ये देखें, अब दोनों एक हो जाएंगे, तो 11x माइनस 960 माइनस 8x, ठीक, बटे 10। ठीक, ये इस 2 को हम पक्षांतर कर लेते हैं, 2 को, तो 240 बटे ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसे थोड़ा सा देखिए। ठीक, तो 11 में से घटेगा 8, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 3x बटे 10 बचा, सॉरी माइनस 960 लीजिए अभी, बराबर 120। इसे काटेंगे 2 से, 2 से 15 2 4, 220 बचेगा हमारा, इसलिए 20 हो गई है। अब 3x बराबर माइनस, आगे देखें आप, 3x प्लस 960 बटे 10 यहाँ पे था, तो 10 को पक्षांतर कर दिए हम दाईं तरफ, तो यहाँ पे गुणा भाग कर रहा था, इधर आके भाग गुणा करेगा, तो हमारा होगा, आगे क्या होगा, 3x बराबर 1200, 120 गुणे 10 तो 1200 होगा, 1200। यहाँ प्लस है, प्लस 960 है, तो दाईं तरफ आके माइनस 960 होगा। ठीक, x बराबर 12 9 3 बार घड़ा लीजिए, 10 में 0, 10 में 6 में 4 और 11 में से 2 बटे 3, 3 8 24। तो x बराबर 80। तो हमारा मतलब लंबाई क्या हुई, अतः लंबाई बराबर 80 और चौड़ाई क्या होगी, थोड़ा आप निकाल लीजिए चाहे जहाँ से, क्या था चौड़ाई बराबर परिमाप बटे
2 माइनस लंबाई होगा। तो फिर परिमाप 2 120 माइनस 80 बराबर 40। ये हमारी चौड़ाई हुई। तो आप इसका सत्यापन कर सकते हैं, आसानी से यही आएगा। ठीक, आप इस सवाल को एक और विजिट कर सकते हैं, उसमें लंबाई a और चौड़ाई b मानकर कर सकते हैं। लेकिन ये रेखीय समीकरण है, इसलिए हम केवल एक चर में इसे मानकर हल कर रहे हैं। ठीक बच्चों, क्या है इसमें, यदि किसी परिमेय संख्या का अंश हर से 2 कम है तो वह परिमेय संख्या का सरलतम रूप a/2 हो जाती है। तो हम बता दें कि युगपत समीकरण या रेखीय समीकरण में सबसे आसान भिन्न पर आधारित सवाल होती है, परिमेय संख्या पर आधारित सवालें होती हैं। तो लिखते हैं इसमें, तो मान लेते हैं हम, माना अंश बराबर x है और हर क्या है, अंश हर से 2 कम है। तो हर मतलब x 2 ज़्यादा है, अगर अंश कम है तो हर जो होगा वो अंश से 2 ज़्यादा होगा, तो x + 2 कर लेंगे तो हमारा ये हर बन जाएगा। तो भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न या परिमेय संख्या का परिमेय संख्या लिखिए। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो अंश बटे हर x बटे x + 2, क्योंकि अंश x है, अंश ऊपर रखते हैं, हर x + 2 है तो नीचे रखते हैं। तो इसका सरलतम रूप जो मिलेगा हमें कह रहा है, देखिए 1/2 है, तो इसको लिखते हैं हम बराबर 1/2 के। तो अब इसे हम बचगुणन से हल कर लेते हैं। तो बराबर देखिए 2x इसमें होगा, इसमें होगा, तो 2x बराबर x + 2, तो 2x माइनस x, ये x इधर आएगा बाईं तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो ये सर हमारा आया 2, अर्थात अंश जो है आपका 2 है और हर जो है वो 2 + 2, अंश + 2 और बराबर 4 हुआ। तो भिन्न क्या हो गई या परिमेय संख्या क्या हुई, परिमेय संख्या बराबर 2/4, 2/4 इधर देख लीजिए, 2/4। इसका सरलतम रूप 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, प्रश्न अनुसार 1/2 हो रहा है। अतः ये सवाल सही है, इसका हल जो है सही हुआ है।